1952 में बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव हराने के लिए कांग्रेस ने एड़ी चोटी लगाई थी। उनकी क्षेत्र की जो सीट थी, जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र थे, नॉन मुस्लिम क्षेत्र थे, उन्हें विभाजन का हिस्सा बना दिया गया, जिससे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चुनाव न जीतने पाए। अपने नेताओं के बड़े बड़े स्मारक कांग्रेस ने बनाए, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक भी स्मारक नहीं बनने दिया। कांग्रेस ने तो बाबा साहब को षड्यंत्र से चुनाव हराने वाले व्यक्ति को 1970 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया था कांग्रेस ने। ये राहुल गांधी किस मुंह से संविधान लेकर के घूम करके जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। 1952 में बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव हराने के लिए कांग्रेस ने एड़ी चोटी लगाई थी। उन्हें चुनाव में परास्त करवाने का काम किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 1946 में संविधान सभा के सदस्य न बने, इसके लिए षड्यंत्र किए गए। उनकी क्षेत्र की जो सीट थी, जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र थे, नॉन मुस्लिम क्षेत्र थे, उन्हें विभाजन का हिस्सा बना दिया गया, जिससे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चुनाव न जीतने पाए। 1954 में उपचुनाव में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने फिर से मुंबई से चुनाव लड़ने की कोशिश की। कांग्रेस ने उनके सहायक को तोड़ दिया और उसी को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ लड़ाने का काम किया, उन्हें परास्त करने का काम किया। यानी कोई भी ऐसा षड्यंत्र कांग्रेस ने नहीं छोड़ा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने के लिए। अपने नेताओं के बड़े बड़े स्मारक कांग्रेस ने बनाए, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक भी स्मारक नहीं बनने दिया। एक भी स्मारक नहीं बनने दिया। यहां तक कि मऊ मध्य प्रदेश में, जहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जन्म लिया था, मऊ छावनी, कांग्रेस ने नहीं बनने दिया। कांग्रेस की सरकारें थी, नहीं बनने दिया। इंग्लैंड में रह करके, जिस भवन में रह करके उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की, उस भवन को कभी भी भारत सरकार खरीदे और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का स्मारक बने, कांग्रेस ने नहीं किया। दिल्ली में रह करके जिस भवन में उन्होंने अपनी अंतिम श्वास ली, उस भवन को स्मारक बनाने की मांग हो रही थी 1956 से ही। 9 अलीपुर मार्ग दिल्ली का नहीं बनने दिया कांग्रेस ने। नागपुर में जहां उन्होंने दीक्षा ली, वहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का स्मारक बने, कांग्रेस ने नहीं बनने दिया। जहां उनका अंतिम संस्कार बना हुआ था मुंबई के चैत्य भूमि में, वहां स्मारक बने, कांग्रेस ने नहीं बनने दिया। बहनों और भाइयों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के इन 5 स्थानों पर 5 अंतर्राष्ट्रीय स्मारक बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। मऊ छावनी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री श्री सुंदरलाल पटवा थे। उन्होंने उस स्मारक का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब बने, उन्होंने उसका लोकार्पण किया। मोदी जी उस कार्यक्रम में वहां गए।
मुंबई में, इंग्लैंड में, जहां पर उच्च शिक्षा बाबा साहब ने अर्जित की थी, उस भवन को ब्रिटिश सरकार बेच रही थी। प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस भवन को खरीदा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का वहां पर स्मारक बनाया और भारत से जाने वाले अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए उच्च शिक्षा के लिए वहां पर एक केंद्र बनाया और स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था इंग्लैंड में की है, बाबा साहब की स्मृति को बनाए रखने के लिए। दिल्ली के अलीपुर मार्ग के उस भवन को खरीदकर उस भवन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का स्मारक बनाने का काम, उसको स्वीकृति दी थी पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने, और उस कार्य को क्या भारतीय जनता पार्टी ने, आप इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली का आप देखेंगे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दिल्ली में बना है। मुंबई का, नागपुर का दीक्षा भूमि, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भव्य स्मारक, और मुंबई का चैत्य भूमि, ये बाबा साहब का भव्य भूमि। यह भी पंचतीर्थ जो ये बने हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से बने हैं। कांग्रेस ने तो बाबा साहब को षड्यंत्र से चुनाव हराने वाले व्यक्ति को 1970 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया था कांग्रेस ने। ये राहुल गांधी किस मुंह से संविधान लेकर के घूम करके जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। किसी भी संविधान की आत्मा उसका प्रियम्बल होता है, प्रस्तावना होती है। और याद रखना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 26 नवंबर 1949 को जो संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया था, जो संविधान भारत की संविधान सभा को सौंपा था, उस संविधान सभा में प्रस्तावना में 2 शब्द नहीं थे, सेकुलर शब्द भी नहीं था और सोशलिस्ट शब्द भी नहीं था। कांग्रेस ने अपने हित के, अपने स्वार्थ के लिए, जब इस देश के अंदर इमरजेंसी लागू की गई थी, आपातकाल के दौरान कांग्रेस ने 2 शब्द रात के अंधेरे में डाल करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने का काम किया था। कांग्रेस ने लगातार कोई ऐसा अवसर नहीं छोड़ा जो भारत के संविधान के गले को घोंटने के समान थे। हर अवसर पर संशोधन पे संशोधन, संशोधन पे संशोधन करती रही। अनुसूचित जाति को उसका अधिकार मिले, अनुसूचित जनजाति को उसका अधिकार मिले, पिछड़ी जाति के लोगों को उसका अधिकार मिले, कभी यह प्रयास नहीं किया। हम पूछना चाहते हैं कांग्रेस के लोगों से, समाजवादी पार्टी के लोगों से, कि आखिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में या जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ी जाति के नौजवानों को प्रवेश में भी और नौकरी में भी क्यों आरक्षण नहीं है? क्यों नहीं इन्होंने इसके लिए वहां प्रावधान किया? जो भारत के पैसे से चलने वाला हो, हर उस संस्थान में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के नौजवानों के लिए भी प्रवेश में भी और नौकरी में भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन वहां पर नहीं, वहां पर नहीं बोलते ये लोग, मौन हो जाते हैं। और यही कारण था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब पहली संयुक्त सरकार बनी थी, और संयुक्त सरकार बनने के बाद जब उसके उपरांत पंडित नेहरू की द्वारा बनाई गई उस नेतृत्व में चल रही सरकार के कृत्यों को देख करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उस समय इस्तीफा दिया था और कहा था, यह सरकार मेरी योग्यता के अनुसार कार्य नहीं ले रही है। मैं पहला भारतीय हूं जिसने अर्थशास्त्र में पीएचडी की है, शोध किया है, भारत के निर्माण में योगदान देना चाहता हूं, लेकिन मेरी कोई उपयोगिता नहीं करते।
देश की महत्वपूर्ण उन समितियों में जो देश के विकास के लिए सहायक हो सकती है, उसमें मुझे कोई सम्मान नहीं दिया गया। मेरे अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के हितों के लिए, वंचितों के हितों के लिए इस सरकार के एजेंडे में कुछ भी नहीं है। यह तो केवल और केवल इस सरकार को विभाजन के बाद भी केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की चिंता है, इसलिए मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। यह कहते हुए इन्होंने इस्तीफा दे दिया था।